एक्सरसाइज 13.7 बैक विद द सॉर्टेडनेस। एक और नया शेप। अब कौन सा शेप होगा? कोन। वॉल्यूम की बात करेंगे कोन की, तो कैसा आएगा? कोन के लिए बात कर लेते पहले। कोन और एरिया के बाद अब चल रहा है वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.7 के लिए न्यू शेप है आपके पास कोन। बच्चों मोबाइल। अब इस कोन के लिए हमारा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको इतने सारे डायग्राम बनाने के लिए कंपैरेटिवली मैं आपको ऐसा दिखा सकता हूँ कि यहाँ एक देखो, एक सिलेंडर दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? इतना ही होता है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होता है। तो देखो ये एक सिलेंडर है जिसको पूरा भरते हैं, फिर उसके 3 इक्वल हाफ्स करते हैं। जब 3 इक्वल हाफ करते हैं तब वी फिगर आउट कि एक इक्वल हाफ से आराम से एक कोन भरा जा सकता है। तो हम क्या बोल देते हैं? पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम का अगर 1/3 कर दो तो वो वॉल्यूम किसका बन जाता है? कोन का। किसका बन जाता है? कोन का। अपनी टेक्स्ट बुक में देख लो, पहले वहां पे एक्टिविटी करके दी है आपको, एक ध्यान से देख सकते हो कि हमने सेम रेडियस वाला और सेम हाइट वाला एक सिलेंडर लिया। देखो मैं आपको चलो एक बार के लिए एक्टिविटी समझा ही देता हूँ, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसमें और कुछ नहीं। ये देखो एक सिलेंडर लेना है आपको और आपको लेना है एक कोन। इन्वर्टेड ले सकते हो, स्ट्रेट ले सकते हो। ये मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर पानी भरना है हमें। नाउ व्हाट वी डिड इज, हमने यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम लिया। मान लेते हैं r लिया 3, तो हियर आल्सो वी टुक द r as 3, मतलब दोनों का रेडियस होना चाहिए कॉमन, ठीक है। देन वी टुक सम ऑफ द हाइट, फॉर एग्जांपल से 5, तो फिर इधर भी मैंने हाइट ले ली 5। नाउ व्हाट वी डिड वाज कि इसके अंदर मैंने भर दिया पानी, वाटर। वी फिल्ड वाटर इन इट। क्या भर दिया? वाटर। हमने पानी भर दिया इसके अंदर। एंड व्हेन वी ट्राई टू एम्प्टी दिस वाटर इनटू दिस, तो हमने मार्क किया वो बस इतने के अंदर ये सारा पानी खाली हो चुका था, इतने के अंदर। वी स्टिल फाउंड कि काफी सारा पार्ट अधूरा पड़ा है। तो व्हाट वी डिड वाज दोबारा भरा उसको, हमने उसको दोबारा भरा कोन को, एंड अगेन वी ट्राई टू एम्प्टी इट, तो फिर से इतना भरा। वी डू चलो एक और बार, तो वापस इसको भर के हमने ट्राई किया कि इसके अंदर एम्प्टी कर दूं, तब जाके ये भाई फुल हो गया। तो वी फिगर्ड इट आउट कि भाई एक कोन को एक बार एम्प्टी करने पे सिलेंडर पे हमें अभी भी 2/3 पार्ट ऑफ द सिलेंडर खाली रहता है। तो वी कैन से इज कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेम डायमेंशंस ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि फिर उनकी हाइट और रेडियस आप चेंज कर दो तो ये चीज ट्रू नहीं रहेगी। सेम डायमेंशन होना कंपलसरी है कि इनका रेडियस भी सेम होना चाहिए और इनकी हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो भी फिगर आउट कि भाई जितना वॉल्यूम एक सिलेंडर होल्ड कर सकता है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही एक कोन होल्ड कर सकता है। यहाँ ऐसा बोल दूं कि कोन के कंपैरिजन में सिलेंडर 3 टाइम्स मोर होल्ड कर सकता है, बराबर। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, कॉमन सेंस की बात, खाली ये 3 डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ कोर्स सेम डायमेंशंस। ये क्लियर हो गया बच्चों? फॉर्मूला याद हो गया? एक और बार बड़े से लिख देते हैं। फॉर्मूला ऑफ कोन क्या रहेगा? V is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तो आपको इजीली लर्न रहेगा क्योंकि पाई r स्क्वायर h किसका फॉर्मूला होता है? सिलेंडर का। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट तो क्या पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, आप कोई भी पढ़ लो। Find the volume of the right circular cone with first radius 6 cm, height 7 cm. रेडियस 6 है, हाइट 7 है, हाँ, और दोनों सेंटीमीटर्स में दिए हैं, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम किसमें आएगा? सेंटीमीटर का भी क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी हमने देखा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 22/7 ही लेना है जब तक 3.14 ना दे। आई गेस इस सम में नहीं दिया होगा। ओके, आप आराम से इसको पुट कर सकते हैं। सॉरी 6 into 6 करना था आपको। 6 into 6 into 7 हाइट यार 1 सा 2 से कर सकते हो। ये आप कर सकते हो 44 into 6, 4 6 are 24 and 4 6 are 24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा विल बी इन, आई गेस ऐसा एक और होगा हाँ, तो खुद करोगे, वो आप खुद करोगे। ये फर्स्ट था ना, क्वेश्चन 1 का 1 था नहीं, हाँ। तो क्वेश्चन 1 का 2। Radius 3.5 centimeter, height 5 centimeter. ठीक है, Do it yourself. डू इट योरसेल्फ, DIY। ये काला दिख रहा है पक्का है उसमें? नहीं दिख रहा।
मुझे नहीं दिख रहा। हाँ उसमें दिख रहा है, देख अच्छे से दिख रहा है, है जा रहा है। तो कोई बात नहीं, बस जाना जाना। दिख रहा है तो ठीक है। मैं तो ये पांडी मार खाएगी ब्लैक एंड व्हाइट वाला। एनीवेज क्वेश्चन मैंने नंबर नहीं करवाया, 2, क्वेश्चन नंबर इसने करवाया। 2 का क्या है हेडिंग? Find the capacity in liters of a conical vessel with first radius 7 cm, slant height 25 cm. देखो बच्चों, कैपेसिटी अगेन स्टैंड्स फॉर वर्ड वॉल्यूम ओनली, बट फर्क क्या हो गया? नाउ दे डोंट वांट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब्स और सेंटीमीटर क्यूब्स, बट नाउ दे वांट द वॉल्यूम इन टू बी इन लीटर्स। दे वांट द वॉल्यूम टू बी इन लीटर्स। कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 1000। लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये दोनों में से जो भी कोई वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 1000, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। किस में बदल जाएगा हमारा वॉल्यूम? सेंटीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम ही होता है, वो आंसर करेक्ट ही होता है, बट दे वांट इट टू बी इन वॉल्यूम, तो हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। वन मोर थिंग कि इन लोगों ने एक थोड़ी सी स्मार्टनेस कर दी। देखो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो, हाँ स्लांट हाइट मैंने आपको पहले दिन से समझाया था। कौन के अंदर स्लांट हाइट स्टैंड्स फॉर लेंथ, पर जो इंक्लाइन हो, हाइट जो इंक्लाइन हो, जैसे कि ये कौन है, ये कौन है, इसके अंदर ये वाली पार्ट को हम बोलते हैं हाइट एच, क्या बोलते हैं? पर ये जो इंक्लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट एल। और ये बचा कुचा क्या होता है अपना, और इसी की वजह से इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर कोन। क्या बोलते हैं इसको? राइट सर्कुलर कोन। ना अब इसमें आपको स्लांट हाइट शायद दे दी है, कितनी दी है? 25 cm. फर्स्ट वाले के लिए स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। पर अब अगर आप मार्क करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन के फार्मूला में कहीं पे भी एल तो आता नहीं है, वो तो एरिया में आता था। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैपेसिटी ढूंढनी है, क्या बोला है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स आई हैव आर बट आई डोंट हैव एच, तो ये मैंने उसके लिए ही बनाया है, शो के लिए नहीं है। इसको राइट सर्कुलर कोन बोला है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको। अगेन पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ टू साइड का स्क्वायर का प्लस। Pythagoras stands for hypotenuse का square is equal to rest of two side का square का plus, ऐसा बोलते हैं इसको। तो अभी हमें क्या चाहिए? h, और लिख बंद कर। हम इसको क्या बोलते हैं? h। तो h को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा l square minus r square will be is equal to h square, और अभी भी h चाहिए, not h square, तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ l square minus r square, that will give you h। ठीक है, अभी अभी चलो उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमें, यहाँ पे ही कर देता हूँ। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l की वैल्यू देखो बच्चों कितनी दी है अपने को? 25, उसका भी स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस r का कितना है? 7, उसका स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। तो हियर इट कम्स 625 माइनस 49। द ऑनर इज ऑल योर्स। करो ना, क्यों? मुझे नहीं आता इसीलिए। मुझे भी नहीं आता। हाँ, फिर हमें भी नहीं आता। तो करो। कर। चल मेरे को नहीं आता, माइनस नहीं आता, मजबूरी करो चलो। मालूम है। हमारी भी नॉलेज चली जाए। 576। कोई बता सकता है ये किसका अंडर रूट है, मतलब ये किसका स्क्वायर है? इसका अंडर रूट क्या होगा? 16 25 से कम होगा तो पहले 24 से ट्राई करते बेटा। 18 24 से ट्राई करते तो वापस बोल रही है 18। लगता है क्यों ट्राई मतलब कुछ कहां है? 25 से किया तो बेटा देख कितना आया? 625। अब उससे एक नंबर कम करो तो 100 150 का तो डिफरेंस आ जाएगा। 24 बेटा, why 4 4 4 तो 23 का होगा देखिए। तो पीछे 6 आएगा ना? तो 3 2 सा ना 3 2 नहीं करना, स्क्वायर करने हैं तो 23 में तो फिर 23 into 23 होगा। पागल 3 3 या 9 होता है। वो 9 था सर 24 हो गया। 24 हो गया, इसको सिखा रहा हूँ। वो तो मुझे पहले से ऐसा याद है कि 25, 7 and 24 they are known as Pythagorean triplets। तो आंसर यही आने वाला है, Pythagorean triplets। मतलब इसमें अगर कभी भी तुमको आंसर ऐसा दिया हो 25 या 7 तो तीसरा आंसर 24 ही होगा। अगर 24 और 7 दिया हो तो तीसरा आंसर 25 ही होगा। और ऐसे 3-4 Pythagorean ट्रिपलेट है जो पूरे 9 के मैथ्स में, पूरे 10th मैथ्स में वही चलते हैं, वो याद कर लेने का। देख 12 13 5, क्या 12 13 5, दूसरा 3 4 5, 3 4 5 और तीसरा ये 24 25 7, वो याद कर लेने का। लेकिन पहले ये देख लेने का कि दिस शुड बी द लार्जेस्ट साइड, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो लोग से लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा 24, और वो भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर
चलो आओ इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/3 इनटू आई गेस इसमें भी पाई की वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है ना पाई की वैल्यू हाय दी 24 पाउचो 3 कर 3 8 पोपट 40 यार तक दौलत है चलो वो द ऑन विल बी योर्स वो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी आपका लेना, क्वेश्चन नंबर 3 सर नेक्स्ट अच्छा वो पिन किया था ना वो ज्यादा दिखेगा। चलेगा रिद्धि बाज The height of a cone is 15 centimeters बस हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube. ला यार एक जना बोलो ना वो इन्हें के से बात ने बजे तू अच्छे दफ्तर मालूम छू क्या बेटा वॉल्यूम कितना है 1570 centimeter cube. 1570 सेंटीमीटर क्यूब ओके फाइंड द रेडियस Radius of the base. वो तो बचा ही क्या और ये Sir by 3.14. ओके चलो ये अच्छी बात है तो सॉल्व थोड़ा इजी हो जाएगा अभी सेम वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h अब यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है r और वॉल्यूम है आपके पास तो ऑलरेडी वॉल्यूम पुट कर दो 1570 इज इक्वल टू मैं तो बोलता हूँ इज इक्वल टू के साथ ये डिवाइड में तो उसको पहले इधर जाने दो मल्टीप्लाई में और यहाँ पे बचेगा क्या पाई तो 3.14 इनटू r वो तो है ही नहीं अपने पास और h कितना है 15 चलो अब r स्क्वायर को सब्जेक्ट में रखते हैं बाकी सब भी इधर आने देते हैं वो तो जाने दिया बाकी सब भी आने देते हैं या तो सब एक ही स्टेप में कर लो तो भी तुम्हारी मर्जी फिर बोलोगे सर ये 3 कहाँ से आएगा 1570 इनटू 3 इसके साथ अभी से इनटू 100 लिख देते हो इसको हटाने के लिए ये हो गया 314 इनटू 15 that will be equal to r square r square ठीक है 3 ऐसा होता है नहीं 3 1 जा और 3 5 जा ऐसा होता है नहीं 550 था ये 5 1 जा 520 जा ठीक है बद्दू तू और- और 2 से होगा ये ना 2 से 157 हो जाता है हाँ और ये 2 10 जा हो जाता है और ये 157 1 जा और ये 157 10 जा 10 10 जा 100 तो r तो दिख ही रहा है आपको 10 r स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला है 10 100 into 10 r इज इक्वल टू आपका हाँ 10 into 10 लिखो बच्चों जैसे उस दिन सिखाया था तो भी चलेगा r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली 10 into 10 हो तो भी आप ऐसा लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 10 और ये जो टिपिकल अपना मैथ्स प्रोसीजर चलता है वो फॉलो ये तो करते ये हैं इसका कट आता है क्या हाँ इनके स्क्वायर रूट करने आते हैं हमको सर चलो तो r मिल गया 10 बस तो खत्म हो गया सर हम कुछ नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 4 If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 by centimeter cube. है एक मिनट क्या वॉल्यूम इज Volume of a right 48 circular. पाई ओके फाइन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर हाँ. और Find the diameter of its base. मतलब डायमीटर ढूंढने के लिए टिपिकली अपने को पहले क्या ढूंढना पड़ेगा रेडियस ही सीधी सीधी बात है पहले रेडियस ढूंढेंगे फिर उसका क्या कर देंगे डबल पर ये देखो ये कितना मस्त लग रहा है बहुत बेकार लग रहा और वो इसी की बेकार की खासियत ये है कि इज्जत से हमारे रास्ते से हट जाएगा कट जाएगा पाई के साथ कैसे? लेट्स वही फिगर क्या आउट जो- बोलने दे नहीं देती है वही बोला था लेट्स फिगर आउट वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h अभी आपका सपोज आपको r ढूंढना है तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 48 पाई अब अपने को x चाहिए तो नहीं सॉरी r चाहिए तो r स्क्वायर को सब्जेक्ट में रखो इसको इसके साथ जाने दो 48 पाई इनटू 3 अपॉन पाई की एज इट इज पुट करते हैं वैल्यू नहीं पुट करनी है और क्या है h कितना है अपने पास 9 उसको यहाँ पे डाल देते हैं अब ये देखो ये पाई और ये पाई ऐसे ही कट जाते हैं इसीलिए बोला कि बहुत अच्छा है क्या बेटा ये 3 1 जा ये 3 3 जा कर दो ऐसा और वो भी करना चाहेगा 1 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 16 जा 3 9 जा 18 3 पोपट भी कौन से स्कूल में पढ़ी है भाई तो 27 कब आता है वो ना 16 से 3 नहीं थी ये कट करना है वीडियो में से ये कट करना है 4 सेंटीमीटर इसके राज में ना मेरी मेहनत वीडियो एडिटिंग की बढ़ जाती है सर ये भी कट करना पड़ेगा. हाँ ये भी अब वो सब एक साथ ही कटेगा तो ये सब चल जाएगा. ये समझाना पड़ेगा और ये बीच का सब काटना पड़ेगा इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं खाली कटिंग की एक बात थी बस
यहाँ पे भी आर स्क्वायर को हमने सब्जेक्ट रखा, पाई और एच जो कि मल्टीप्लाई में थे वो कहाँ आ गए, डिवाइड में। 3 जो कि डिवाइड में था वो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। 3 1 जा 3 3 जा कर दिया हमने, और 3 1 जा और 3 16 जा 48, और पाई कट। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 आई है तो यू नो दैट ये आर यहाँ पे रूट में जाने के बाद ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। तो वो हमने यहाँ पे यूनिट के साथ लिख दिया है कि r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ज़्यादा और कर लेते हैं बस इनफ। सर वो डायमीटर ही ढूंढना था। ऐसा था बच्चों, उसमें डायमीटर ढूंढना है तो डायमीटर ढूंढ डालते हैं। इसमें क्या, वो तो आपको आता ही है ना, r मिल चुका अपने को, r मिल चुका, बट यू वांट d, तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 into 4, so that will be 8 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स करेक्ट है बच्चों, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके फिर इसके लिए। चलो कोई सी का तो ध्यान है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 5। A conical pit of top diameter 3.5 meter. कॉनिकल पिट हाँ, of top diameter हम्म is 3.5 meter and is 12 meter deep. ओके। Why is its capacity in kiloliters? क्या Why is its what is it? why is it की अच्छा बात कर ले यार। what is it What is its capacity in kilometer? मतलब किलोमीटर, मीटर। किलोलीटर। हाँ, अरे तो कैंसिल ना। चलो वॉल्यूम हमने को चाहिए, और किलोलीटर। बच्चों किलोलीटर वाला लॉजिक याद है, लास्ट क्लास में सीखा था। हाँ। जो आंसर रहता है वो आंसर वही रहता है, खाली को जो डिवाइड वाला जो 1000 होता है वो उसके साथ जाने देते हैं, और फिर वो 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी पुट इज किलो। बराबर, हम क्या कर देते हैं, किलो। चलो उसको कर देते हैं, डायमीटर 3.5 है। अगेन उस दिन भी समझाया था, किसको कन्वर्जन याद है इसका, मुझे रेडियस चाहिए। कैसे लिखोगे, वैसे आप सबको आता है सर, इसको 35/10 करूं 1.75 और फिर वो 175 का भी मैं हाफ करूं। वो डबल कर सर, एग्जैक्टली, करो वो करो पहले। 35/20 5 divided by 2 5 35/20 बेटा बाद में कटता ही है यार, नहीं बोल कर वो बात नहीं हो रही, वो हमें पता है वो। 7/2. हाँ, पहले 3.5 को हम कैसा लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 3.5 को लिखने का तरीका बदलेंगे। 7/2 स्टिल इट इज द डायमीटर ओनली, हमने खाली इसका डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। बराबर, अब इसका भी क्या करना है, हाफ। तब ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तब ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसका भी हाफ करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ, या तो इसके नीचे हाफ लिखूं, फिर 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका डायमीटर। तो इस पे से आपको रेडियस कितना मिलेगा, 7/2। कोई ऐसा करता है, देखो बच्चों, ऐसे 2 लिखता है, फिर ये 2 नीचे आके ऐसे करके 7/4 करता है, और अल्टरनेटिवली कोई ऐसा करेगा कि 7/2 को मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, मतलब हाफ करना है यानी मल्टीप्लाई बाय 2 ही होता है, तो भी उसका मतलब यही होगा 7/4। और हाँ ऑफ कोर्स यूनिट इस बार मीटर में है, क्योंकि ये मिट्टी का पूरा पिट बनाना है तो थोड़ा बड़ा बनेगा। नाउ वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसा रहेगा फॉर्मूला, बोल पाते जाओ तो यहीं पे याद होते जाएंगे आपको, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू मेंशन की है बच्चों के, नहीं की है, ठीक है। 22/7। अब देखो रेडियस को लिखना कितना इजी है, 7/4 into 7/4, that makes your calculation very easy। तू जो बोल रही थी वो भी गलत नहीं था, पर वो टिपिकल मेथड है, हर कोई करता ही है। 3.5 है, 35 है, तो मेक इट लाइक 35/10, फिर इसका हाफ करो into 2 करो, तब जाके ये बनता है 35/20, एंड अब जब उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 and 5 4 जा 20, अगेन यू विल बी ओनली हियर ओनली 7/4। तो ये टिपिकल मेथड है, बेटर है, ठीक है। अभी इसको h की वैल्यू पुट करनी बाकी है 12, ये हम यहीं से कर देते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, ये 4 और 4 दोनों को उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, 2 2 जा कर देते हैं, 2 11 जा कर देते हैं। अब तो कुछ कटने से रहा 77/2 आएगा, ठीक है। डिवाइड कर दो उसको, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 1 बचेगा यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये किस में आया, अभी अपने को मीटर क्यूब किस में आया। अब क्या करना है, पीछे आंसर देखना है, अब क्या करना है, किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोलीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, अपने आपको सिखा दिया है। अब आप आंसर देंगे और मैं सिर्फ लिख दूंगा, तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना पहले। 1 मीटर के बीच में खा हाँ? दे। देख सर डायरेक्ट उसको सोच लो, मैंने तो आपको एक बार सिखा दिया। ये आपको किस में आया, मीटर क्यूब में। अब अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 यानी 3 zeros, तो उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक 1 किलो।
1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता ही है। लीटर। तो बस इसी आंसर को आपको खाली कैसे लिखना होता है 38.5 समझने के लिए लिखवा रहा हूँ इनटू आपके पास होता है 1000 क्या होता है 1000 और फिर पीछे आपके पास होता है लीटर। नाउ दिस 1000 इज रिप्रेजेंटेड एज किलो। क्या बोलते हैं हम इसको किलो बिकॉज वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। बट ये यूनिट तो पीछे के चेंज होते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या क्वांटिटी ले रहे हो, ग्राम ले रहे हो, किलोग्राम ले रहे हो, लीटर ले रहे हो, मीटर ले रहे हो, सेंटीमीटर ले रहे हो, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू भी 1000 मीटर ही होता है, 1000 सेंटीमीटर ही होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये यूनिट तो चेंज होते जाएंगे। व्हाट यू हैव टू फिगर आउट इज कि 1 किलो का मतलब होता है 1 के पीछे 3 जीरो। तो यहाँ पे अपने पास 1 के पीछे 3 जीरो है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 38.5 किलो लीटर्स। और ये हमें क्या मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पिट। वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल आज के लिए आई गेस बहुत सारे सम्स हो गए। It's okay. सब मुझे नहीं पता चला क्या बेटा किलोमीटर बताया तो सही। देख ये जो आंसर था वो मीटर क्यूब में था। अब अगर इसको लीटर में बदलना होता तो वी डिवाइड इट बाय 1000। तो 1000 यानी कि हमारे पास है 3 जीरोस। तो 3 जीरोस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बाय किलोस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किलोस से। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको लीटर में कन्वर्ट करने का। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैड 1000 बट 1000 को हमको वैसे यूज नहीं करने का। हमको 1000 को कैसे यूज करने का 3 जीरोस है हमारे पास। तो 3 जीरो इज रिप्रेजेंटेड जैसे कि हम कोई 1 kg का कुछ चीज लेते हैं व्हिच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ऐसे ये 1 किलोमीटर भी तो हो सकता है 1 किलोमीटर। तो ये पीछे के यूनिट तो चेंज होते रहते हैं। हमें मेन होता है 1 किलो के सामने हमें ये देखने होते हैं कि 1 किलो के सामने मेरे पास कितने जीरो है 3 जीरो यानी कि 1000 है मेरे पास। 1000 यहाँ पे भी है मेरे पास। तो 1000 को मैं कुछ नहीं करूंगा खाली इसको किलो के जैसे लिख देंगे। किलो इज रिप्रेजेंट बाय के इसको के लिख देंगे किलो लीटर। दैट्स डन सिंपल क्लियर। देख लेते हैं आज क्या क्या हो गया। पहले थोड़ा बहुत देख लिया कि फॉर्मूला कैसे आता है। मतलब बोलेंगे तो कौन बनाएगा वो वॉल्यूम है। तो पहले देख लिया इसका फॉर्मूला कैसे होता है। 3 टाइम्स की इसकी फिलिंग हो जाती है। एक बार के कोन में 3 बार ये भरा जा सकता है इतना इतना और इतना करके। पहले हमने ये देखा कि इसका फॉर्मूला कैसे बना। देन सम स्टार्ट किए। पहले बेसिकली आर और एच ये लोग दे देते थे सीधा फॉर्मूला में पुट कर देते थे। एक बार जरा सा ट्विस्ट किया कि वो वाला वर्ड यूज करवाया ये राइट सर्कुलर कोन। क्या वर्ड यूज करवाया राइट से उसका मतलब था राइट एंगल वाला पाइथागोरस यूज करो। राइट एंगल वाला पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करो। पाइथागोरस से क्या करो h ढूंढ लो। पाइथागोरस से क्या करो h ढूंढो एंड देन उसको फॉर्मूला में डालो। थोड़ा सा वेरिएशन इन्होंने ऐसा दिखाया। देन सम्स में क्या किया इन लोगों ने कि हमसे रेडियस मांगा बट इस बार हमको वॉल्यूम पहले से दे दिया। इस बार वॉल्यूम हमें अब तक हम वॉल्यूम ढूंढ रहे थे। हर एक्सरसाइज में ऐसा ही कर रहे हैं ये लोग। पहले डेटा दे देते हैं जो फॉर्मूला में होता है। जैसे कि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r और h दे दिया करते हैं। पहले हम वॉल्यूम ढूंढते हैं फिर थोड़े सम्स के बाद ये लोग वॉल्यूम दे देते हैं। हमसे इन दोनों में से कुछ मांग लेते हैं। अभी इस सम के लिए हमसे r मांगा फिर किसी और सम के लिए हमसे h मांग लेते हैं और कई बार r मांगते हैं और फिर उसके थ्रू d मांग लेते हैं। r नहीं मांगते सीधा d मांगते हैं पर हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हम पहले r ढूंढ के फिर उसका डबल कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा पूरा सॉल्व होता है पूरा सॉल्व ही होता है वो लेकिन खाली उसमें जरा सा चेंज ऐसा होता है कि भाई यूनिट का अलग बदल करके वो लोग बोल देते हैं कि किलो लीटर्स में इसमें उसमें ढूंढ के दे दो। बस इतना ही है जो है। तो इसको एंड कर दिया जाए।